नमस्कार साथियों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, इस चैनल में। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा। साथियों, जब शक्तियां आपके साथ चलने लगती हैं, आपके साथ जुड़ती हैं, आपसे प्रसन्न होती हैं, आपसे खुश होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आज बातें बताने वाला हूं। साथियों, सबसे पहली बात तो शक्तियां ये नहीं देखती कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम किस जाति या किस धर्म के हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम बिहारी हो, तुम किसी भी जाति के क्यों ना हो। शक्तियां ये सब नहीं देखती। किस कुल में तुमने जन्म लिया, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। वो देखती हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाव, सिर्फ तुम्हारे कर्म। तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं, तुम्हारा दिल किसी दूसरे के लिए रोता है कि नहीं, तुम किसी के दुख को अपना समझते हो या नहीं, तुम्हारे पास उस शक्ति के लिए समय है कि नहीं। और अगर तुम ये सोचते हो कि माँ को ऐसे प्रसन्न कर लूंगा, वैसे प्रसन्न कर लूंगा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी शक्ति हो, चाहे वो भैरव हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो माँ तारा हो, माँ बगला मुखी हो, माँ वैष्णो हो, चाहे वो माँ काली हो, क्योंकि वो शक्तियां तुम्हें अंदर से भी जानती हैं और तुम्हें बाहर से भी जानती हैं। तुम्हारे बारे में वो सब जानती हैं। तो तुम इस भूल में मत रहना कि अगर शक्ति आ गई है और तुम्हारे साथ चल रही है तो बस हमारा काम हो गया। नहीं साथियों, काम तो तुम्हारा अब स्टार्ट होता है, क्योंकि वो शक्तियां सिर्फ तुमसे प्रसन्न होकर सिर्फ तुम्हारे पास आई हैं। तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे वो प्रसन्न हुई हैं, या तो तुमने बहुत अच्छी पूजा की है, जो भी की है, या तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो उस शक्ति को धन्यवाद दो, उसे सच्चे मन से पूजो, उनकी सेवा करो। वरना शक्तियां जैसे आती हैं वैसे चली भी जाती हैं। वो तुम्हें सबसे पहले तो घमंड नहीं करना, भूल कर भी नहीं। कभी ये नहीं दिखाना, हाँ मैं तो बहुत बड़ा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब तो कोई भी आ जाए। क्योंकि साथियों, जिस लेवल के तुम होते हो उस लेवल की ही परेशानियां तुमसे टकराती हैं, आमना सामना होता है। एक से एक शक्तियां इस संसार में हैं, हमारे आसपास हैं, और हम अभी जानते ही क्या हैं, कुछ नहीं। तो घमंड भूलकर भी मत करो। साथियों, अपने आप को साफ सुथरा रखा करो। डेली नहाना होता है, कपड़े साफ पहनो, किसी के घर का मत खाओ, मत पियो, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो, नेगेटिव लोगों से मत मिलो, और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर जरूर करो। साथियों, जब आप किसी शक्ति की पूजा करते हो और आपसे जब वो प्रसन्न होती है तो आपके लिए वो अपनी एक योगिनी या एक दूत आपके लिए भेज देते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो दिल से अपने इष्ट या अपने कुल देवता या कुल देवी को पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए रोते हैं। तब वो प्रसन्न होकर हमारे लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी शक्ति हैं। वो खुद तो सब कुछ छोड़कर हमारे लिए हमारे पास नहीं आएंगे, कि और इसीलिए वो हमारे पास एक दूत या एक योगिनी को भेज देते हैं। और वही शक्ति आपको एहसास भी दिलाती है, आपके बिगड़े काम बनाने लगती है। आप जब बहुत परेशान होते हो किसी वजह से, किसी काम को लेकर, तो वो काम आपका आसानी से हो जाता है, आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथियों, वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने लगते हैं, आपको दर्शन भी देते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो जाता है कि हाँ, कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो हमारा साथ दे रही है। पर बहुत से लोगों के ऊपर जब कोई शक्ति आती है तो वो उसे भूत प्रेत समझ लेते हैं, भागते फिरते हैं। किसी ने गलती से अगर कुछ उल्टा सीधा बता दिया तो बात और भी बिगड़ जाती है। अगर आपको जब लगे हाँ कोई शक्ति है और आप उन्हें देखना चाहते हो कि कौन सी शक्ति मेरे साथ चल रही है,
जब आप रात को सोया करो तो एक उपाय बता रहा हूं। तो धरती माता को छूकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि मेरे साथ जो भी शक्ति चल रही है मुझे स्वप्न में दर्शन दे, मुझे बताए, मुझे आभास कराए। तो वो शक्ति आपको आभास जरूर कराएगी, या तो उसी रात को कराएगी या फिर 4-5 दिनों के अंदर आपको आभास हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है। या फिर आप कुछ पैसे उनके नाम से उठाकर भी रख सकते हैं, अरदास लगा सकते हैं कि मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके नाम का प्रसाद बांटूंगा। तो वो शक्ति आपको आभास जरूर कराती है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मैंने खुद ये करके देखा है। शक्तियां आपको सपने में गुरु भी दिखा देंगी, वो आपको सब कुछ बता सकती हैं, सब कुछ दिखा सकती हैं। और इन शक्तियों से कोई मजाक नहीं होता, भूलकर भी मजाक मत करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, अपना दिल बड़ा करना होता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। फिर तो आप खुद ही, या तो फिर आप खुद ही छोड़ देंगे अपने आप ही, जब आपको एहसास हो जाएगा। सब सच बता रहा हूं साथियों। मां के साथ नेगेटिव शक्ति भी चलती है और पॉजिटिव शक्ति भी चलती है, वो परीक्षाएं भी लेती हैं। और बहुत से लोग इसी टाइम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं, अपनी चेकिंग कहीं कराने लगते हैं, चेकिंग करवाते हैं इधर उधर। तो सबसे पहले ये सब बंद कर दो, अपने आप को शांत रखो, अपने घर में रहो, अपनी पूजा पाठ पर ध्यान दो। किसी के घर का कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो। आजकल पता नहीं किसी के घर में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता। अगर आप एक साधक हो तो सावधान रहो, अपनी आंखें खुली रखो, वरना आपके अनुभव बंद हो सकते हैं। जो सपनों के थ्रू आप बातें प्राप्त करते हैं, या जो बातें आपको बताई जाती हैं, एहसास कराया जाता है, वो बंद हो जाएगा, एक टोक लग जाती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नेगेटिव लोगों से मत मिलो, उनके साथ मत रहो। डेली नहाना होता है, कपड़े साफ रहने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन किया करो, अपना स्वभाव अच्छा रखा करो। शक्तियां आती हैं तो गलतियां मत करो, सपनों को समझो और दूसरों को मत बताया करो। पहले अपने आप को, उस शक्ति को अच्छे से समझ लो। तो साथियों, इन बातों का विशेष ध्यान रखो। समय लगता है थोड़ा इन चीज़ों को समझने में, चीज़ों को होने में समय लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ, इन बातों को किसी को न बताएं और अपने चरित्र को, अपने आप को, अपने परिवार को साफ सुथरा पवित्र रखने की कोशिश किया करो। जब ही वो आपके घर में स्थान लेंगी, आपके शरीर में स्थान लेंगी और आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। उनकी कृपा आप पर होगी, वो आपके साथ चलेंगी। उनको भोग दिया करो, उनकी सेवा किया करो, उनकी अच्छे से पूजा पाठ किया करो। जय माता दी साथियों। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जय माता दी, जय माता दी।